जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में उसका पार्ट 3 जो प्राचीन भारत का एक हिस्सा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो की PDF आपको इस दर्शिल करियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि दर्शिल करियर अकेडमी में आर्मी की, पुलिस की और SSC GD की स्पेशल बैचेस शुरू है। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस एड्रेस पर आके, ऑफिस के एड्रेस पर आके मिल सकते हैं या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर से डिटेल ले सकते हैं और इस वीडियो की PDF इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ पहला सवाल है, इससे पहले 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 और ये पार्ट 2, और अब चल रहा है पार्ट 3। तो जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो पिछले कुछ समय में SSC GD में या आर्मी में आए हैं वो अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जिसकी खोजकर्ता राखलदास जी बैनर्जी है, जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की सिंधु नदी के तट पर। तो मैं इसके विशाल स्नानागार के बारे में बता दूं तो इसके चारों ओर सीढ़ियाँ थी जो उतरने के लिए थी, तथा इसमें कमरे मिले हैं जो संभवतः महाविद्यालय है ऐसा समझा जाता है। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः आम जनता के लिए विशेष आयोजन के लिए या विशेष आयोजन के समय में किया जाता था। और साथ ही साथ जो सर जॉन मार्शल है उन्होंने कहा है कि यह तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। ये सर जॉन मार्शल ने कहा था विशाल स्नानागार को जो स्थित है मोहनजोदड़ो में। और एक सवाल था, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी मोहनजोदड़ो की? तो वो अन्नागार है और फिर विशाल स्नानागार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो ये कहा गया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना जिला सिंधु पाकिस्तान में, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अतः पाकिस्तान ने उसे अपना हक बताते हुए भारत से उसे वापस करने के लिए कहा है। आपको याद रखना है, नर्तकी कन्या जो मिली है प्रतिमा मोहनजोदड़ो से, वो पाकिस्तान ने वापस मंगाया। अगला सवाल है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। इसके कारण है यह कि यहाँ के लोग कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर निर्भर करते थे। यह कृषि अवशेष इनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। अतः बढ़ते कृषि अधिशेष और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से यह सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया के लिए उन्मुख थी। मतलब यहाँ पे मुख्य था, सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत कृषि थी। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में स्थित है। तो मेसोपोटामिया का शब्द का अर्थ होता है यूनान में 2 नदियों के बीच। ऐसी 2 नदियाँ आती है और इनके बीच की जो ज़मीन होती है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, जो यूनानी शब्द है। और यह इराक में स्थित है, जो दजला और फरात ये 2 नदियों के बीच में ये स्थित है। अगर कालानुक्रम में देखा जाए तो सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आती है मिस्र की सभ्यता और सबसे आखिर में आती है माया सभ्यता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान में स्थित है वो है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोजकर्ता सर दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। आपको ये याद रखना है। और बाकी जो बचे ऑप्शन है वो भारत में स्थित है, जैसे लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और आलमगीरपुर ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति यानी आदि शिव, भगवान शिव की पूजा करते थे। यहाँ पे मृदा जो करेंसी है, करेंसी पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। तो मातृदेवी को भी सेंध व निवासी पूजनीय मानते थे। मातृदेवी की भी पूजा होती थी और पशुपति भगवान की भी पूजा होती थी। आपको ये याद रखना है। सही मिलान कीजिए। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो
का संबंध आपको पता है, विशाल स्नानागार से है। लोथल का संबंध गुजरात बंदरगाह से है। कालीबंगा में हमें जूते हुए खेत मिले हैं और हड़प्पा में पुजारी की देवी की मूर्ति मिली है। ये आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया हूँ, ये समकोण में काटती थी। ये सारे जो रास्ते हैं समकोण में काटती थी, बड़ी थी और चौड़ी थी। आपको ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौड़ी और सीधी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसके दो नगरीय तत्व थे, एक पूर्व और एक पश्चिम। और सड़कें समकोण में काटती थी और चौड़ी सड़कें थी, तथा जल के लिए निकास की योजना की गई थी, प्रणाली थी। और इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप यह प्राप्त हो जाता है जल की निकास की योजना के वजह से। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रावी और सिंधु, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में जो 1 और 2 है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और ये लिपि कैसी थी? तो ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू में लिखा जाता है उस हिसाब से ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अब हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये लिपि ऐसे उल्टी लिखी जाती थी। और इस लिपि का अभी तक किसी और लिपि से किसी तरीके से कोई सामंजस्य मतलब मिलान नहीं हो पाया, इसलिए ये लिपि अज्ञात थी, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और जल्दी इसका PDF आपको दर्शिल करियर एकेडमी चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।